इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण समस्याएं आ रही हैं जिनका सलूशन नहीं मिल पा रहा है, जिन कारण से डीबीटी भरने के दौरान हम परेशान हो रहे हैं, तो उन सभी समस्याओं का सलूशन देखेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात ये है कि आपने प्रेरणा यूपी को खोल करके अपने सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दिया था, लेकिन डीबीटी ऐप पर वो बच्चे शो नहीं हो रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? तो इस स्थिति में आपको ये करना होगा कि सबसे पहले आप ये काम करें। रजिस्ट्रेशन यदि आपके prerna.up.in पर सभी हो चुके हैं तो सबसे फर्स्ट बात तो यही है कि ऑटोमेटिकली आपके जो बच्चे शो हो रहे हैं उनका आप डीबीटी भरिएगा, कंप्लीट करिएगा। जो बच्चे शो नहीं हो रहे हैं वो आगे चल करके शो हो जाएंगे। यदि फिर भी शो नहीं हो रहे तो उस स्थिति में आप एक काम करिएगा, बच्चे स्टूडेंट अपडेट जो होता है, स्टूडेंट्स की संख्या को अपडेट स्टूडेंट ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लियर करिएगा। उसको हम बता देते हैं। तो आप डीबीटी ऐप पहले खोलेंगे और डीबीटी ऐप खोलने के बाद में ऊपर जाएंगे, ये 3 डॉट आपको दिखेंगे, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। तो यहाँ पर ये लिख करके आ रहा है अपडेट स्टूडेंट डिटेल। तो इसे आप क्लिक करेंगे और इसे अपडेट कर देंगे। जैसे इसे अपडेट करेंगे तो हो सकता है कि तुरंत आपके में बच्चे सभी अपडेट हो जाएं। यदि नहीं अपडेट हो रहे हैं तो भी आपको कोई परेशानी वाली इसमें बात नहीं है। आप अपना काम आगे बढ़ाइएगा। बार बार प्रोफाइल क्लियर वाला काम नहीं करिएगा। क्लियर प्रोफाइल करते रहें तो इससे कोई ज़्यादा इसका सलूशन निकलने वाला नहीं है। तो आप ये काम कर लीजिएगा, अपडेट स्टूडेंट डिटेल। इतना जब अपडेट स्टूडेंट डिटेल आप करेंगे तो आपके में ये बच्चे शो होना शुरू हो जाएंगे। यदि फिर भी शो नहीं हो रहे हैं तो आप जो भी बच्चे शो हो रहे हैं उनका आप काम करिएगा, उनका डीबीटी आधार भरिएगा और आगे चल के धीरे धीरे आपके में शो हो जाएंगे। क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, यही मेरे विद्यालय में समस्या थी, लेकिन आज वो ऑटोमेटिकली सभी बच्चे शो होना शुरू हो गए हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है यदि आपने बच्चे के डेट ऑफ बर्थ, एसआर नंबर, जेंडर, नेम, क्लास, इनमें से कोई भी समस्या थी बच्चे की और आपने उसको चेक करके करेक्ट कर दिया है, लेकिन आपकी ऐप पर वो गलत ही शो हो रही है, तो इस स्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप जो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बीआरसी पर यानी कि बीयू की आईडी पर ये सही शो होंगे, लेकिन आपके में भले ही गलत दिखाई देते रहें। तो इसके लिए आप वेट करिएगा, ये आपके में भी शो होना शुरू हो जाएंगे। ये टेक्निकली प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपने अपडेट कर दिया है तो आपको कोई भी इसमें समस्या नहीं हो सकती है। और यदि फिर भी आपको लगता है कि कोई समस्या है तो आप बीयू के यानी कि बीआरसी जा करके वहाँ से आप इनको रिवर्ट करवा लीजिएगा और दोबारा इनके बच्चों को भर दीजिएगा। अब देखते हैं आगे कौन सी समस्या एक और बन सकती है जो आपके पास होगी। तो आप जब बच्चे को क्लिक करेंगे वेरीफाई करने के लिए और यहाँ से जब आप वेरीफाई करेंगे तो लेकिन बच्चा जब वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर चक्का घूमता रहता है, यानी कि प्लीज वेट कहने का मतलब कृपया इंतज़ार करें। यदि ये लिख करके आ रहा है तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसके लिए आपको एक काम या 2 काम करने होंगे, उन्हीं से आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार का ये आइकन आ रहा होगा आपके में, और ये जब आइकन शुरू हो जाता है चलना तो उसके बाद में कोई भी उसमें बटन काम नहीं करती है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, मोबाइल के नीचे जो 3 बटन होते हैं आपके टच मोबाइल में, तो उनमें से जो हिस्ट्री वाला बटन होता है उसे आप क्लिक करेंगे। तो जो नीचे हिस्ट्री वाला बटन ये होगा आपका, इसको आप क्लिक करेंगे। जब इस हिस्ट्री वाले बटन को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक डिस्प्ले आएगी। हाँ, तो इस प्रकार का ये हिस्ट्री बटन आ जाएगा। यहाँ पर एक क्रॉस आएगा तो इसे आप क्लिक करिएगा तो हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। ऐप को आप दोबारा खोलेंगे फिर से वेरीफाई करने के लिए। तो इस प्रकार से आपका एक बच्चा वेरीफाई हो जाएगा। फिर से आप ऐप को ओपन करेंगे, ऐप को ओपन करेंगे, उसके बाद में फिर से वही कृपया प्रतीक्षा करें लिख के आएगा। फिर से आप उसका हिस्ट्री बटन क्लिक करिएगा, इस प्रकार का आएगा। क्रॉस बटन पर क्लिक करिएगा, सभी ऐप हट जाएंगे। ऐप को दोबारा खोलेंगे, एक बच्चा आपका फिर से वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से वेरीफाई करते जाइए। या फिर आप ऐप में जाकर के सेटिंग में जाकर के ऐप्स में जाकर के डीबीटी ऐप्स को खोलिएगा, उसमें स्टोरेज आएगा, स्टोरेज को खोलिएगा और वहाँ पर क्लियर डेटा आ जाएगा, उसको क्लिक करिएगा। तो उससे भी आपकी ये समस्या सॉल्व हो सकती है। तो इस समस्या का आसानी से आप समाधान कर सकते हैं। तो डीबीटी भरने के दौरान यदि किसी बच्चे का डिटेल आपसे गलत भर गया है
किसी दूसरे बच्चे के गार्जियन का आधार आपके किसी दूसरे बच्चे के में ऐड हो गया, अकाउंट नंबर गलत भर गया है, और यदि आपको पता चल जाता है, यानी कि आप समझ जाते हैं कि हमसे गलती हुई है, तो इस स्थिति के लिए आप तुरंत अपने बीईओ से कांटेक्ट करिए, यानी कि बीआरसी से कांटेक्ट करके वहाँ से बच्चे को रिवर्ट करवा लीजिएगा, यानी कि बच्चा दोबारा से आपके प्रोफाइल में यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा और बच्चे का दोबारा से सही डेटा भर दीजिएगा। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बच्चों से बीआरसी से जा कर के कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि ये समस्या यदि बीईओ सर ने फॉरवर्ड कर दी आगे बीएससी सर को, तो फिर इसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता है। तो इस स्थिति के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जल्दबाजी में ना करें। कोई भी डीबीटी का काम कर रहे हैं बहुत ही सोच समझ के सावधानी पूर्वक करें, आसानी से करें, कोई जल्दबाजी ना करें। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो डेटा सिंक में प्रॉब्लम आती है कि आप डेटा सिंक करने जाते हैं लेकिन डेटा सिंक नहीं होता है, तो उस स्थिति में क्या करें। यदि डेटा सिंक नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में आप ऐप को ओपन करें, मतलब बैक करके ऐप से बाहर चले जाएं, फिर नए सिरे से ऐप को ओपन करें। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा होगा आपके द्वारा भरा गया डेटा सर्वर पर सिंक नहीं हुआ है, डेटा सिंक करने हेतु नीचे क्लिक करें। तो आप इस स्थिति में सिंक करें पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही सिंक करें पर क्लिक करेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से सभी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। कोई भी बड़ी समस्या, जटिल समस्या नहीं है। कोई भी काम डीबीटी का आप जल्दबाजी में ना करें। फिर भी कोई समस्या यदि आपके पास आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका सलूशन आपको बताऊँ।